अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा बड़े करेले। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आसान रेसिपी है। तरीका देखें आप लोग किस तरीके से मैं आपको कीमा बड़े करेले बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है करेले। करेलों को मैंने अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया है इनका, और बीज इनके मैंने साइड पे रख दिए हैं। अब इनको हम नमक लगा के रखेंगे। सब नमक लगाने का ये फायदा है कि इसकी जो कड़वाहट है वो सब दूर हो जाएगी। आधी इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कड़वाहट कैसे दूर होगी और इसको कैसे हम मसालेदार कीमा जो है भर के बनाएंगे। अब इसको हम नमक लगा के रख देंगे करेलों को इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने नमक लगा देना है। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके ऊपर नमक के लगा दूंगी, और थोड़ी सी हम इसके ऊपर हल्दी लगा देंगे। नमक और हल्दी लगाने से जो इसकी कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। अब इसको अच्छे तरीके से हम हाथों की मदद से मल लेंगे। देखिए, अच्छे तरीके से नमक और हल्दी को मल लेना है। मल के इसको अच्छे तरीके से, ये देखिए, ताकि इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो पानी इसका निकलेगा उससे काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर धूप है घर में तो आप लोग धूप में भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। इसने अपना पानी छोड़ देना है, तो फिर इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। करेलों को हल्दी और नमक लगा के रख दिया है। मेरे पास है आधा किलो कीमा, चिकन का ये कीमा है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब इसको हम बनाएंगे। कीमे को कैसे बनाएंगे मैं आपको इसका पूरा तरीका बताऊंगी। परफेक्ट आपने अच्छे तरीके से कैसे कीमा बड़े करेले बनाने हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देना है। मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसका पानी अच्छे तरीके से हम ड्राई करेंगे प्याज का। पानी को ड्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं आप लोग वो डाल दें। तकरीबन 2-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने प्याज को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका कलर भी चेंज होगा और सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। देखिए, प्याज का कलर भी जो है वो बदल चुका है, पिंक कलर का हो चुका है, पहले वाइट था। अब इस पॉइंट पे आके हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, और 2 मेरे पास टमाटर है और 2 सब्ज़ मिर्चियाँ ये डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। प्याज के अंदर टमाटर लहसुन अदरक डालकर अच्छे तरीके से खूब इसकी बुनाई होगी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। कीमा जो है आप लोग चिकन का, मटन का, बीफ का कीमा इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिससे जो कीमा है बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। सुरख मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तकरीबन ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च के डालूंगी। साबुत खुश्क धनिया है कुटा हुआ, ये भी 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा। आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी। नमक चेक करके डाल सकते हैं, मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया था। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को। हल्का सा पानी का छींटा ऐड करें इसके अंदर ताकि मसाले जले ना। अब इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा ऐड करेंगे ताकि मसाला जो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। ये देखिए, अब मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से होगी और नमक मिर्च जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले वो जलेंगे नहीं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम कीमे को अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। अब हमने कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। मेन काम जो है वो कीमे की बुनाई है। गोश्त कोई भी आप बनाए, कीमा बनाए, इसकी अच्छे तरीके से मसाले में बुनाई होगी। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसकी 7-8 मिनट लगा के आप लोग अंदाजे से भी बुनाई करें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसकी बुनाई होगी इसकी फाइनल लुक कीमे की। करेलों की अच्छे तरीके से हम फिलिंग करेंगे। आधे करेलों की मैंने कर ली है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से हम इसकी फिलिंग करेंगे। कीमा मैंने निकाल के रख लिया था ठंडा होने के लिए। अब 1 चम्मच हम भर के इस तरीके से कीमे का लेंगे। जो सा भी मसाला है, दाल है, कीमा है,
आप इस तरीके से इसके अंदर 1 चम्मच के हिसाब से आप लोग इसके अंदर डाल दें। जितना आपका करेला छोटा है बड़ा है, दबा दबा कर इसको हल्के हाथ से, देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने भर दिया है। अब इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे। धागे से ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाएंगे और मसाला भी बाहर नहीं निकलेगा। बस इस तरीके से हमने 2-3 बाल देने हैं और इसको गिरा दे देनी है। ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसी तरीके से मैंने सारे करेले जो है भर के रखे हुए हैं। देखिए एक एक करके एक और मैं आपको भर के दिखा देती हूँ इसकी फिलिंग करके, ताकि अच्छे तरीके से रेसिपी समझ आ जाए। बस इस तरीके से हमने मसाला डालते जाना है और धागे को लपेटते जाना है। इसी तरीके से आपने सेम सारे करेले जो है लपेट लेने हैं। देखिए सारे करेले जो है मैंने अच्छे तरीके से फिलिंग कर लिया है। अब कढ़ाई में घी हमने डाल दिया है मैंने गर्म होने के लिए, तो इसको हम इसके अंदर डालते हैं। घी गर्म हो चुका है, तो अब इस तरीके से हमने एक करेला पकड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो बड़े करेले हैं वो सबसे नीचे रखेंगे। एक एक करके इसको इस लेयर में रखते जाएं। करेले हल्की आंच पे हम रखेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे तरीके से ये पकेंगे, अंदर से भी सॉफ्ट हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। तकरीबन आधा घंटा इनको लगेगा। इससे आप लोग टाइम नोट कर लें, जिस हिसाब से आपने पकाने हैं उसी हिसाब से आप लोग टाइम नोट कर लें। फिर ये जब इसका कलर चेंज होगा मैं आपको साथ साथ रेसिपी के दौरान चेक करवाती जाऊंगी। घी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट करके रख देना है। साइडों से भी ये अच्छे तरीके से, कढ़ाई क्योंकि गर्म है तो करेला जो अच्छे तरीके से स्टीम हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम इनको अब छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते जाएंगे, लेकिन फ़ौरन इनको हमने हिलाना नहीं है। ये थोड़ा टाइम लेंगे और जितना ये अच्छे तरीके से पकेंगे हल्की आंच पे, उतना ही इसका जो फ्लेवर है अच्छा आएगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अब करेले जो है एक साइड से पकना शुरू हो चुके हैं, इनका कलर भी गोल्डन ये देखिए हो चुका है। मैंने इनको पलटा है कि एक दो मैंने पलट के चेक किए, आपको दिखा देती हूँ सारे चेक करके। एक एक करके आप लोग इस तरीके से इनको पलटते जाएं, इसकी साइड बदलते जाएं, ताकि एक साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाए और दूसरी साइड भी इसकी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गोल्डन ब्राउन इनका कलर आ चुका है। बस हल्की आंच पे इसी तरीके से इनको पकने दें, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद। माशाल्लाह से करेले जो है इनको पकते हुए, फ्राई होते हुए आधा घंटा हो चुका है। ये इसी तरीके से टेस्टी करेले बनते हैं। अगर आप इसका टेस्ट खाना चाहते हैं मज़े का, तो आप लोग इसको हल्की फ्लेम पे बनाएं। अब मैंने करेले जो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए, इनका कलर भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ये ब्राउन नहीं ज़्यादा और ना ये कच्चे हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे पके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो बचा हुआ मसाला है, कीमा, वो डालेंगे एक साइड पे। ये देखिए करेले अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाए, तो आप लोग दाल है या कोई भी मसाला है इसके अंदर साइड पे डालकर इसको हल्का सा आप लोग इसके अंदर मिक्स कर दें। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, क्योंकि ये करेलों के साथ अच्छे तरीके से पक जाएगा। लेकिन ये पहले से फ्राई किया हुआ है सारा मसाला हमारा जो कीमे का। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे इसी के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब माशाल्लाह हमारे जो करेले हैं ये अच्छे तरीके से फाइनल लुक इनकी मैं चेक करवाती हूँ, फ्राई हो चुके हैं। तो फ्लेम बंद करते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने आपको कीमा भरे करेले बनाना सिखाए हैं, बरवा करेले। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।